आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 साल के अंदर अंदर 7 करोड़ देही घरों को पाइपलाइन के जरिए पानी फराहम किया गया है। वजीर-ए-आजम ने हर घर जल की पहली सर्टिफाइड रियासत होने पर गोवा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हर घर को पीने का पानी फराहम करने की मुहिम की ये एक बड़ी कामयाबी है। सीबीआई ने दिल्ली में ताबकारी पॉलिसी केस के सिलसिले में मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर छापे मारे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वो मुल्क के सरहदी इलाकों में आबादी की तादाद में तब्दीलियों पर नजर रखें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अग्निवीरों की पहली फौज भर्ती से मुताल्लिक रैली शुरू हो गई है। आज पूरे मुल्क में जन्माष्टमी पूरी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 3 साल में 7 करोड़ देही घरों को पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी फराहम किया गया है। वो वर्चुअल वसीले से हर घर जल उत्सव से खिताब कर रहे थे। ये तकरीब जल जीवन मिशन के तहत गोवा में मुनक़िद हुई। उन्होंने गोवा को पहली हर घर जल सर्टिफाइड रियासत होने पर मुबारकबाद दी है, जहां पर हर घर को पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी मुहैया है। उन्होंने ये इतराफ भी किया कि दादरा नगर हवेली और दमन व दीव मरकज के जेर इंतजाम पहले इलाके हैं जहां ये कारनामा अंजाम दिया गया है। वजीर आजम ने अवाम, हुकूमत और खुद हुक्मरानी वाले मकामी इदारों की कोशिशों पर उनकी तारीफ की। उन्होंने बताया कि बहुत सी रियासतें जल्द ही इस फहरिस्त में शामिल हो जाएंगी। पानी की किल्लत के चैलेंज का जिक्र करते हुए जो दुनिया को दरपेश है, वजीर आजम ने कहा कि पानी की किल्लत एक तरक्की याफ्ता भारत, विकसित भारत के अज़्म को पूरा करने में एक बड़ी रुकावट बन सकती है। पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के हुकूमत के कसीर मकसदी तरीक़ेकार के बारे में बात करते हुए वजीर आजम ने कैच द रेन, अटल भूजल स्कीम, हर जिले में 75 अमृत सरोवर, दरियाओं को मरबूत करने और जल जीवन मिशन जैसे इक़दामात का जिक्र किया। सीबीआई ने आज दिल्ली आबकारी महसूल से मुताल्लिक पॉलिसी मामले में दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह समेत दिल्ली एनसीआर में मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी की कार्रवाइयां अंजाम दी। सीबीआई ने इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ने पॉलिसी में ज़ाब्तों की मुबैना खिलाफ वर्जियों और तरीक़ेकार में खामियों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जनाब सिसोदिया ने कहा कि वो तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करेंगे ताकि जल्द सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा कि अब तक उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह एक बदउन्वान शख्स खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने आज दिल्ली में ताबकारी पॉलिसी के एक घोटाले में नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह और दीगर जगहों पर सीबीआई की छापों की कार्रवाई के बाद आम आदमी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। नामानिगारों से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर ताबकारी पॉलिसी की आड़ में बदउन्वानी पर मबनी तौर तरीकों पर मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बदउन्वान और बेईमान अरविंद केजरीवाल सरकार और वजीर को ताबकारी पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की तरफ से छापे मारे जाने के बाद हुकूमत में रहने का कोई हक नहीं है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मुतालबा किया कि दिल्ली के बदउन्वान वजीरों को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली बीजेपी यूनिट के सरबराह आदेश गुप्ता ने इल्जाम लगाया है कि जनाब मनीष सिसोदिया ने शराब माफिया के साथ साठगांठ की है, जिसकी वजह से मालिये का जबरदस्त नुकसान हुआ है। इसी दौरान दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि छापों की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है, क्योंकि पिछले 7 बरसों में मनीष सिसोदिया पर कई बार छापे मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज जनाब सिसोदिया को बेहतरीन वजीर तालीम माना जाता है, लेकिन सीबीआई की एक टीम उनकी रिहाइशगाह पर छापे मारने पहुंची। उन्होंने ये भी कहा कि सीबीआई अपना काम कर रही है और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सरहदी इलाकों के पुलिस डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वो सरहदी इलाकों में जारी आबादी से मुताल्लिक तब्दीलियों पर गहरी नजर रखें।
नई दिल्ली में कल 2 रोजा कौमी सलामती की हिकमत अमली के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने डायरेक्टर्स जनरल को बताया कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रियासतों, खुसूसन सरहदी रियासतों में सभी तकनीकी और कलीदी मालूमात हासिल करें। वजीर दाखिला ने कहा कि सभी रियासतों को चाहिए कि वो कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर को आला तरजीह दें, जिसके लिए एक समत में सबको मिलकर जिद्दोजहद करनी है और इसे किसी भी कीमत पर जीतना है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने जम्मू व कश्मीर, शिमाल मशरक में मुख्तलिफ इंतहा पसंद ग्रुपों और बाएं बाजू की इंतहाई शक्ल में 3 मसाइल को जड़ से खत्म करने में जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने कई नए कवानीन नाफिज किए हैं और रियासतों के साथ तालमेल में इजाफा किया है। इसके अलावा इस सिलसिले में टेक्नोलॉजी के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को बढ़ाने की गरज से बजट में इजाफा किया है। इस बात को उजागर करते हुए कि वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद से जनाब मोदी ने न सिर्फ मुल्क की अंदरूनी सलामती को अहमियत दी है, बल्कि चैलेंजों का सामना करने के लिए निजाम को मजबूत किया है। जनाब शाह ने मजीद कहा कि मुल्क में पहली बार नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर प्रिंट शनाख्ती निजाम की शक्ल में एक निजाम तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों के इंदराज के लिए फौज भर्ती से मुताल्लिक पहली रैली आज सुबह फतेहगढ़ में शुरू हुई। ये रैली अगले महीने की 8 तारीख तक जारी रहेगी। दिफा के पीआरओ मरकजी कमान शांतनु प्रताप सिंह ने हमारे नामानिगार को बताया कि रैली में रियासत के 12 जिलों को शामिल किया गया है, जिनके नाम इस तरह है: बरेली, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, संभल, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सीतापुर। उन्होंने कहा कि पहले दिन फर्रुखाबाद जिले की 3 तहसीलों के तकरीबन 4500 उम्मीदवारों ने शिरकत की। भारतीय फौज में अग्निवीरों को कई जुमरों के तहत शामिल किया जाएगा, जैसे आर्म ड्यूटी क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन और सिपाही टेक्निकल। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इम्फाल में आज आसाम राइफल्स जुनूब के सदर दफ्तर में भारतीय फौज और आसाम राइफल्स के जवानों से बातचीत की। उनके साथ फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे, मशरकी कमान के कमांडर 3 कोर और दीगर सरकर्दा फौजी अफसरान भी थे। जवानों से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि मुल्क के जवानों की फराहम करदा खिदमात आला तरीन अंदाज की हैं। वजीर दिफा 2 रोजा दौरे पर कल इम्फाल पहुंचे थे। आज जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे मुल्क में जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान कृष्ण के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वृंदावन और मथुरा में भगवान कृष्ण का यौम पैदाइश मुकम्मल तैयारियों के साथ मनाया जा रहा है। बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर और मथुरा में भगवान कृष्ण की जाए पैदाइश श्री कृष्ण जन्मभूमि समेत हजारों मंदिरों को निहायत शानदार तरीके से सजाया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की मुबारक मौके पर मुल्क और बैरून मुल्क भारतीयों को नेक ख्वाहिशात और मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि भगवान कृष्ण की हयात व तालीमात से फलाह व पाकीज़गी का मैखाम मिलता है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जन्माष्टमी के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक पैगाम में जनाब धनखड़ ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार एक रूहानी अजमत का हामिल है। उन्होंने कहा कि ये त्यौहार बदी यानी अधर्म पर नेकी यानी धर्म की फतह में यकीन दहानी की अलामत है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 3 साल के अंदर अंदर 7 करोड़ देही घरों को पाइपलाइन के जरिए पानी फराहम किया गया है। वजीर आजम ने हर घर जल की पहली सर्टिफाइड रियासत होने पर गोवा की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हर घर को पीने का पानी फराहम करने की मुहिम की ये एक बड़ी कामयाबी है। सीबीआई ने दिल्ली में ताबकारी पॉलिसी केस के सिलसिले में मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह पर छापे मारे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस के डायरेक्टर जनरल से कहा है कि वो मुल्क के सरहदी इलाकों में आबादी की तादाद में तब्दीलियों पर नजर रखे। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में अग्निवीरों की पहली फौज भर्ती से मुताल्लिक रैली शुरू हो गई है। आज पूरे मुल्क में जन्माष्टमी पूरी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने इस मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।